आज मैं आपको महारक्षा यंत्र या महारक्षा ताबीज़ है उसके विषय में बताने जा रहा हूँ कि ये ताबीज़ कैसे बनाई जाती है। यह अत्यंत ही शक्तिशाली होती है और इसका प्रयोग करने से शत्रुनाश होते हैं, सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इस महारक्षा यंत्र या महारक्षा ताबीज़ के लिए आपको गोरोचन की आवश्यकता होगी, कुमकुम की आवश्यकता होगी, चंदन या कपूर आप ले सकते हैं, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, इसकी भी आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको भोजपत्र का प्रबंध करना होगा तथा आपको कोई शुभ मुहूर्त रवि पुष्प नक्षत्र या गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन जो शुभ होता है उस दिन इस यंत्र को आपको लिखना होता है तथा लिखने के लिए आप कमल की डंडी या वो कहते हैं कि अनार की डंडी का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। आपको फिर उस यंत्र लिखने के बाद सफ़ेद धागा इसके चारों तरफ लपेट लेना है, फोल्ड करने के बाद, और फिर इसके ऊपर एक कपड़ा जो मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित किया गया हो या आपके गुरु के मंत्र हो या आपके इष्ट के मंत्र हो उसके द्वारा अभिमंत्रित किया गया कपड़ा लपेट लें और उसे रख दें, एक जगह स्थापित कर दें। उसके बाद उसकी पूजन करें, वहाँ पर कलश स्थापित करें, गंध पुष्प नौवेद्य धूप इत्यादि से उसका पूजन करें। पूजन करने के बाद उसे चांदी की ताबीज़ में भर के गले में धारण कर लीजिए और धारण करने के बाद ये चीज़ याद रखें कि उसे अशुद्ध नहीं होने देना है। जब शुद्ध आप कोई अशुद्ध भरा कार्य करने जा रहे हैं, आप बाथरूम जा रहे हैं या किसी क्षेत्र में जा रहे हैं तो उसको उतार के रख देना है। इसके बाद आपको करना क्या है कि इस यंत्र की पूर्णतः रक्षा करनी है। और दूसरी बात यह है कि यह बहुत ही प्राचीन यंत्र है, इसका बहुत ही शुभ परिणाम होता है, धन लाभ होते हैं, शत्रुओं का नाश होता है, साथ ही साथ जो आपके अभिष्ट ग्रह होते हैं वह सही हो जाते हैं। तथा महारक्षा यंत्र जो होता है इसको यदि आप ताबीज़ बनाकर धारण करते हैं तो नज़र नहीं भी लगती है, शत्रुनाश होते हैं, प्रबल बाधाएं जो होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं, रोग तो नष्ट होता है, शत्रु बाधाएं भी समाप्त होती हैं। लेकिन आपको इस को धारण करने के जो नियम है उसके विषय में जानते हैं। देखिए, नियम ये है कि आपको शुद्धता भरे जब भी कार्य करेंगे तब ही रखना है। जैसे आप शमशान जा रहे हैं, किसी की मिट्टी में जा रहे हैं, तब इसको धारण नहीं करना है। आपको जब आप सुबह लैट्रिन या बाथरूम जाते हैं उस समय विशेष ध्यान रखिए, उतार के रख दीजिए। इसके बाद आप जब यौन क्रियाएँ या कुछ करते हैं उसमें भी इसका विशेष ध्यान रखना है, उस समय इसको उतार के रख देना है। इसी के साथ साथ किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ अगर जा रहे हैं जिसके यहाँ गमी हो गई है या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जहाँ पर अशुद्धता ज़्यादा है, निगेटिविटी ज़्यादा है, उस क्षेत्र में भी आप इसको धारण करके ना जाइए। कुल मिलाकर इस यंत्र की आपको सुरक्षा इस तरह से करनी है कि आप उस जगह क्षेत्र में वर्जित माना गया है जहाँ पर इसके प्रभाव का क्षीण होने की संभावना रहती है, क्योंकि अशुद्धता जो होती है ये क्षीण कर देती है। वैसे ये हर तरह से आपकी रक्षा करेगा, धन ऐश्वर्य भी प्रदान करेगा, माता लक्ष्मी की पूर्णतः कृपा आप पर होगी। यह यंत्र अत्यंत प्राचीन गुप्त विद्या या गुप्त यंत्र है। इसके विषय में कई जगह वर्णित भी किया गया है। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, यदि आपके पास यंत्र नहीं है और आपको यंत्र चाहिए तो नीचे आप मैसेज कर दीजिए। हम लोग आपके लिए यंत्र उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे और किस प्रकार बनाना है पूर्णतः विधि आपको बताएंगे। धन्यवाद।